आइए हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का दिव्य देव आवाहन, जगत गुरु श्री कृष्ण और माँ राधा का आवाहन करते हुए उन्हें अपने हृदय पटल पे धारण करते हुए इस क्रम की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आगे साधक इस भाव को रखते हैं कि इस विषय में विवेक और विचार से जो शरण होना चाहता है, जो विवेक और विचार से शरण होना चाहता है, उसको आप मदद देते हैं या नहीं। जब यहाँ पे साधक ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या जो विवेक और अपने विचार से शरण में आना चाहता है, मतलब वो हो नहीं रहा है उससे लेकिन वो चाहता है, तो आप उसे तब मदद करते हैं या नहीं करते हैं। तो भगवान उत्तर देते हैं कि जो सरल चित्त से मदद मांगता है उसको अवश्य देता हूं। यानी सरल चित्त से, जो अपने पवित्र मन से, अपनी एक ईमानदारी वाले भावना से कि भाई मुझसे नहीं हो रहा मगर मैं चाहता हूं कि मुझसे हो जाए, अगर मैंने वो सरल हृदय से, अपने स्पष्ट हृदय से ये भाव रख दिया ईश्वर के चरण में कि हाँ मैं चाहता हूं, तो भगवान हमारे लिए सारे द्वार खोल देते हैं। फिर साधक अगला प्रश्न करते हैं, जो आपकी प्राप्ति के लिए सब प्रकार से आपकी शरण होना चाहता है, आपकी प्राप्ति के लिए जो सारे प्रकार से आपकी शरण होना चाहता है, उसके साधन में रिद्धि, सिद्धि, देवता आदि विघ्न डाल सकते हैं या नहीं। कितना गुण क्वेश्चन है ये। यहाँ पे साधक क्या पूछ रहे हैं कि जो आपको प्राप्त करने के लिए, आपकी प्राप्ति के लिए जो हर प्रकार से शरण में आना चाहता है, तो क्या उसकी उस चाहत में, क्या उसके उस प्रयास में रिद्धि सिद्धि देवता भी विघ्न डाल सकते हैं। तो भगवान उत्तर देते हैं, कोई भी विघ्न नहीं डाल सकता। यानी कितनी दो बातें कितनी भगवान ने क्या कही कि जो हमें चित्त से मांगता है, जो अपने सरल चित्त से पुकार लगाता है और जो सिर्फ मेरी प्राप्ति के लिए पुकार लगाता है, उसके मार्ग में कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा, कोई देवता, कोई रिद्धि, कोई सिद्धि, कोई संस्कार, कोई भय, कुछ भी बीच में नहीं आ सकता। कब होगा कब आएगा वो नहीं पता, लेकिन मिलेगा जरूर। आगे साधक कहते हैं कि देखने में तो आता है कि आपकी भक्ति करने वाले पुरुषों को अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ता है और उससे साधन में रुकावटें भी पड़ जाती हैं। ये कितना एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो हम आम तौर पर भी अपने आसपास देखते हैं और हम अपने जीवन में भी अनुभव करते हैं कि जब हम ईश्वर के मार्ग में चलते हैं या हम किसी को बहुत अच्छे कर्म करते देखते हैं तो हम सोचते हैं कि वो तो इतने अच्छे कर्म करता है, फिर भी उसके जीवन में इतनी मुसीबतें, इतनी प्रॉब्लम्स, इतना विघ्न क्यों है, इतनी सारी पीड़ा विपत्तियां क्यों हैं। तो यहाँ साधक यही बात कह रहा है कि देखने में तो यह आता है कि जो आपकी भक्ति करता है उसके मार्ग में अनेकों विघ्न आते हैं, उसको बहुत ही विघ्नों का सामना करना पड़ता है और उससे साधन में रुकावटें भी पड़ जाती। प्रभु इसका उत्तर देते हैं, वे सब प्रकार से मेरी शरण नहीं है। यानी आपको प्राप्त होने के बाद अणिमादि सिद्धियां भी उसमें आ जाती हैं क्या। तो भगवान कहते हैं, भक्त को इनकी आवश्यकता ही नहीं, यानी सिद्धियों की कोई आवश्यकता नहीं। फिर साधक आगे प्रश्न करता है कि यदि भक्त इच्छा करे तो भी ये प्राप्त हो सकती हैं या नहीं। कि अगर भक्त की इच्छा हो कि मुझे रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाएं तो क्या वो प्राप्त हो सकती हैं। भगवान कहते हैं, मेरा भक्त इन सब की इच्छा करता ही नहीं। अगर वो मेरा भक्त है तो उसमें सिर्फ मेरी भक्ति मुझे प्राप्त करने की इच्छा है, उसके सरल चित्त पे बस मैं ही हूं। उस चित्त के अंदर, उस इच्छा के अंदर, उस पुकार के अंदर रिद्धि सिद्धि या किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं है। और अगर वो इच्छा है तो वो मेरा भक्त नहीं हो सकता, और अगर वो मेरा भक्त है तो उसकी ये इच्छा नहीं हो सकती, और करे तो वह मेरा अनन्य भक्त ही नहीं। ये भगवान आगे कह रहे हैं कि मेरा भक्त इन सबकी इच्छा नहीं करता, और करे तो वह मेरा अनन्य भक्त ही नहीं। साधक आगे कहते हैं कि आपकी प्राप्ति होने के बाद आपके भक्त का क्या अधिकार होता है। यानी आपकी प्राप्ति हो गई तो एक भक्त का अधिकार क्या है। अधिकार, भगवान कहते हैं, वे अपना कुछ भी अधिकार नहीं मानता और ना ही चाहता ही है। यानी अगर हमने भगवान को ही प्राप्त कर लिया, भगवान की प्राप्ति हो गई, तो फिर भक्त का कोई अधिकार रह ही नहीं गया, क्योंकि भक्त तो रह ही नहीं गया।
वहां तो भगवान ही भगवान रह गया, तो उसने वो कभी अधिकार मान ही नहीं सकता। फिर साधक आके कहते हैं कि उसके ना चाहने पर भी आप तो दे सकते हैं। कि मान लो साधक नहीं चाहता कि मेरा कोई अधिकार हो, उसे नहीं पता, लेकिन आपको तो पता है, तब तो आप दे सकते हैं। तो भगवान कहते हैं, हाँ, मुझे आवश्यकता होती है तो दे देता हूं। कितना सरल उत्तर है भगवान का कि हाँ, आवश्यकता होती है तो दे देता हूं, और आवश्यकता नहीं होती है तो नहीं देता हूं। और जो मांगता है वो मेरा भक्त नहीं, और जो नहीं मांगता वही मेरा भक्त है। जो सरल चित्त से मुझे पुकारे, मैं उसकी पुकार पे भी खड़ा हूं। कितने स्पष्ट शब्दों में भगवान ने सारे उत्तर यहां तक दे दिए। फिर साधक कहते हैं, आपको भी आवश्यकता? भगवान कहते हैं, हाँ, संसार में जीवों के कल्याण के लिए जो धर्म और भक्ति के प्रचार करने की आवश्यकता है, वही मेरी आवश्यकता है। यहाँ पे साधक ये बोल रहे हैं कि आपको आपको क्या आवश्यकता, आपको क्या जरूरत। तो भगवान कह रहे हैं कि जब संसार में जीवों का कल्याण करना होता है, जब धर्म और भक्ति के प्रचार को करना होता है, तो उस धर्म और भक्ति के प्रचार को करने के लिए मुझे भी आवश्यकता होती है। तो साधक आगे अपना प्रश्न रखते हैं कि उस समय आप उसको कितना अधिकार देते हैं। भगवान कहते हैं, जितना मुझको उससे कार्य लेना होता है, ना उससे कम ना उससे अधिक। तो साधक कहते हैं, ये अधिकार क्या आप सभी भक्तों को दे सकते हैं या किसी किसी को देते हैं? भगवान कहते हैं, उदासीन को छोड़कर, उदासीन को छोड़कर जो प्रसन्नता के साथ लेना चाहते हैं, उन सभी को ये अधिकार दे सकता हूं। उदासीन को छोड़कर जो प्रसन्नता के साथ लेना चाहते हैं, उन सभी को ये अधिकार दे सकता हूं। साधक कहते हैं, धर्म, सदाचार और भक्ति के प्रचारार्थ, धर्म, सदाचार और भक्ति के प्रचारार्थ पूर्ण अधिकार देने के योग्य आप किसको समझते हैं, और कैसे स्वभाव वाले भक्तों को आप पूरा अधिकार दे सकते हैं? अब यहाँ साधक दो प्रश्न कर रहे हैं भगवान से। एक प्रश्न ये कह रहे हैं कि जो धर्म, सदाचार और भक्ति के प्रचार के पूर्ण अधिकार देने के योग्य है, आप किसको समझते हैं? और कैसे स्वभाव वाले भक्तों को आप पूरा अधिकार दे सकते हैं, यानी उस भक्त का स्वभाव कैसा हो, और जो धर्म, सदाचार और भक्ति का जो प्रचार करे, उसको अधिकार, उसको कितना अधिकार देना योग्य है? तो भगवान उसका उत्तर देते हैं, जिसका दूसरों के हित के लिए अनायास ही सर्वस्व त्याग करने का स्वभाव हो, दूसरों के हित के लिए उस सर्वस्व त्याग करने का स्वभाव हो, जिसमें सबका कल्याण हो, ऐसी स्वाभाविक वृत्ति सदा से चली आ रही है, और जो दूसरों की प्रसन्नता पर ही सदा प्रसन्न रहता है, ऐसे उदार स्वभाव वाले परम दयालु प्रेमी भक्त को मैं अपना पूर्ण अधिकार दे सकता हूं। यानी ईश्वर का पूर्ण अधिकार पाने के कितने सरल मार्ग हैं। यहाँ पे प्रभु क्या कह रहे हैं कि जो दूसरों पे अपना सर्वस्व लुटा दे, जिस जो अपना त्याग, जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ त्याग करते, जिसमें सबका कल्याण हो, ऐसी स्वाभाविक वृत्ति सदा से चली आ रही है, और जो दूसरों की प्रसन्नता पर ही सदा प्रसन्न रहता है, उस ऐसे उदार स्वभाव वाले परम दयालु प्रेमी भक्त को मैं अपना पूर्ण अधिकार देता हूं। जो स्वाभाविक वृत्ति से चलता हो, जो कल्याण का भाव रखता हो, और जो दूसरों की प्रसन्नता में प्रसन्न रहे, और जो अनायास ही अपना सर्वस्व त्याग करते, उसको मैं अपना पूर्ण अधिकार देता हूं। भक्त कहते हैं, क्या आपकी प्राप्ति के बाद भी सबके स्वभाव एक से नहीं होते? कितना उत्तम प्रश्न है कि आपको प्राप्त कर लिया, तो क्या आपको प्राप्त करने के बाद भी सबके स्वभाव एक जैसे नहीं होते? तो भगवान यहां उत्तर देते हैं, नहीं, क्योंकि साधन काल में जिसका जैसा स्वभाव होता है, प्रायः
वैसा ही सिद्धावस्था में भी होता है। किंतु हर्ष, शोक, राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकारों का अत्यंताभाव सभी में हो जाता है एवं समता, शांति और परमानंद की प्राप्ति भी सबको समान भाव से ही होती है तथा शास्त्रार्थ ज्ञान के प्रतिकूल कर्म तो किसी के भी नहीं होते, किंतु सारे कर्म, शास्त्रानुकूल क्रियाएं मेरी आज्ञा के अनुसार होते हुए भी भिन्न भिन्न होती हैं। यहाँ साधक भगवान से क्या प्रश्न कर रहे हैं कि जिसने आपको प्राप्त कर लिया तो क्या आपकी प्राप्ति के बाद भी सबके स्वभाव एक जैसे नहीं रहते? तो यहाँ भगवान उत्तर देते हैं कि नहीं, एक जैसे नहीं रहते, क्योंकि जैसा स्वभाव होता है प्रायः वैसा ही सिद्धावस्था में भी होता है। क्योंकि हर्ष, शोक, राग, द्वेष, काम, क्रोध ये आदि जितने विकार हैं, विकारों का अत्यंता भाव सभी में हो जाता है। यानी जितने भी भक्त भी हैं, जो भी हैं, उनमें भी इसका विकारों का प्रभाव हो जाता है एवं समता, शांति और परमानंद की प्राप्ति भी सबको समान भाव से ही होती है तथा शास्त्राज्ञा के प्रतिकूल कर्म तो किसी के भी नहीं होते। यानी जो शास्त्रों की आज्ञा है उसके प्रतिकूल तो कर्म किसी के नहीं होते, किंतु सारे कर्म, शास्त्रानुकूल क्रियाएं मेरी आज्ञा के अनुसार होते हुए भी भिन्न भिन्न होती हैं। क्योंकि जो साधक है, जो सामने भक्त है, उसके अपने चित्त पे जो संस्कार है, उन चित्त के संस्कारों के वशीभूत होकर के भी वो शास्त्र अनुकूल क्रियाएं करता है, अपने मन के भाव के हिसाब से ही वो कर्म करता है। तो इसलिए वो कितना भी शास्त्रों के अनुसार चले, वो कितना भी मेरी आज्ञा के अनुसार चले, लेकिन फिर भी उसके चित्त के संस्कारों के हिसाब से ही वो आगे कर्म करेगा। इसलिए वो मेरी आज्ञा के अनुसार चलते हुए भी भिन्न भिन्न ही होता है। फिर साधक कहते हैं, फिर उनकी बाहरी क्रियाओं में अंतर होने में क्या हेतु है? तो भगवान कहते हैं, किसी का एकांत में बैठकर साधना करने का स्वभाव होता है और किसी का सेवा करने का। स्वभाव, प्रारब्ध और बुद्धि भिन्न भिन्न होने के कारण तथा देश, काल और परिस्थिति के कारण भी बाहरी क्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। यानी जो हमारे अंदर के स्वभाव हैं, प्रारब्ध हैं और हमारी बुद्धि है, उसके हिसाब से जो हमारा देश है, काल है और परिस्थिति है, उसके हिसाब से भी जो बाहरी क्रियाएं हैं वो एक दूसरे से भिन्न नजर आती हैं या भिन्नता से क्रियाशील होती हैं। फिर साधक आगे अपनी जिज्ञासा रखते हैं कि ऐसी अवस्था में सबसे उत्तम तो वही है जिसको आप पूरा अधिकार दे सकते हो। ऐसी अवस्था में सबसे उत्तम तो वही है जिसको आप पूरा अधिकार दे सकते हो। भगवान कहते हैं, इसमें उत्तम मध्यम कोई नहीं है, सभी उत्तम हैं। जिसके स्वभाव में स्वाभाविक ही काम करने का उत्साह विशेष होता है, उसके ऊपर काम का भार विशेष दिया जाता है। यानी यहाँ प्रभु क्या कह रहे हैं कि कोई भी उत्तम मध्यम नहीं होता, सब एक बराबर हैं। और जिसके पास काम करने का जैसा स्वभाव होता है उसको विशेषतर उसी तरह का काम दिया जाता है। जिसके स्वभाव में स्वाभाविक ही काम करने का उत्साह विशेष होता है, उसके ऊपर काम का भार विशेष दिया जाता है। तो साधक कहते हैं कि आपके बतलाए हुए काम में तो सबको उत्साह होना ही चाहिए। कितना जिज्ञासापूर्ण प्रश्न है कि आप कह रहे हैं कि जिसको मेरे काम को दिए हुए, जिसको जिज्ञासा होती है, जिसको विशेष मन लगता है, उसको दिया जाता है। तो आपका काम दिया हुआ तो सबके अंदर उत्साह लाएगा ही। तो भगवान कहते हैं, मेरे बतलाए हुए काम में उत्साह तो सभी को होता है, किंतु मैं उनके स्वभाव के अनुसार ही काम का भार देता हूं। किसी का स्वभाव मेरे पास रहने का होता है तो मैं उसको बाहर नहीं भेजता। जिसका लोक सेवा करने का स्वभाव होता है उसके जिम्मे लोक सेवा का काम लगाता हूं। जिसने विशेष
उपरामता देखता हूँ, उसके जिम्मे काम नहीं लगाता। जिसका जैसा स्वभाव और जैसी योग्यता देखता हूँ, उसके अनुसार ही उसके जिम्मे काम लगाता हूँ। तो यहाँ पे भगवान यही उत्तर दे रहे हैं कि यहाँ पे साधक ने ये प्रश्न किया कि आपका काम दिया हुआ तो सबके लिए उत्साह ही होगा, कौन उसको उत्साह के बिना करेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि हाँ होगा, लेकिन मैं उस जिसको जो काम देता हूँ वो जिसके लिए जो योग्य है उसको वही काम देता। तो यहाँ तक आज इस अध्याय को यहीं तक करते। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधे राधे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।